नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं गोल्डी बरार की। आखिर ये गुंडा कहां है और लॉरेंस कैसे जेल में बैठकर साजिशें रच रहा है। सवाल ये उठता है कि इस गुंडे को लेकर लोकेशन क्या किसी भी एजेंसी के पास नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है अगर कोई एजेंसी के पास ये इनपुट नहीं है कि वो कहां है, वो गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। कभी कोई कहता है यूएसए में, कभी कोई कहता है कि वो कनाडा में है, कभी कहता है कनाडा के टोरंटो में है। तो आखिर है कहां गोल्डी बरार? देखिए, जो लास्ट लोकेशन उसकी पता चली थी और जो पता चला था कि कनाडा से बैठे बैठे, क्योंकि एनआईए ने भी जो अपनी चार्जशीट में बताया था कि इसकी लोकेशन जो लास्ट ट्रेस हुई है वो कनाडा है। कनाडा में टोरंटो पे बैठ के ये अपना पूरी गतिविधि चला रहा है, पूरा गैंग चला रहा है। तो फिर लेकर क्यों नहीं आ रहा? चिराग जी, इतना इजी लगता है क्या लेकर आना? यहाँ की पुलिस वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करने देगी क्या फ्री हैंड? नहीं। वहाँ की एजेंसी जब तक इनकी हेल्प नहीं करेगी, मतलब कनाडा की अगर एजेंसी जब तक इंडियन एजेंसी की हेल्प नहीं करेगी पूरी तरह, और जब तक वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होगी कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत हीनियस क्रिमिनल है, इससे कनाडा को प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक कनाडा की मुझे एक चीज बताइए, हेल्प करेंगे। ये तो तब होता है जब वहां का कोई सिटीजन बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वो कनाडा का सिटीजन बन जाए तब एक इशू है कि भाई अब ये हमारे देश का नागरिक है, हम अपने नागरिक को ऐसे नहीं दे सकते। अगर वो मान लीजिए इलीगल तरीके से रह रहा है तो सिटीजन नहीं है, तो अगर उसके खिलाफ लेकिन अलग बेनिफिट और इस तरह से जो दिल्ली पुलिस या और तमाम देश की पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है, एनआईए जुटा रही है, तो क्या ऐसे में प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा? वो तो साफ कहेंगे जी सबूत है, आप दे दीजिए। अबू सलीम को हम लेकर नहीं आए, बुकी संजीव चावला को लेकर नहीं आए, दीपक बॉक्सर को लेकर नहीं आए, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल लेकर आए जिनको बाहर से। चिराग जी, अगर वहां की एजेंसीज को इससे फायदा होता रहेगा, मतलब ये वहां बैठ के वहां की एजेंसीज को हेल्प कर रहा होगा इंटरनेशनल मार्केट में ये उनकी एजेंसीज को अगर हेल्प करता होगा, जैसे कोई समझिए कनाडा का क्रिमिनल है, वो भारत में और वो भारत के एजेंसीज को हेल्प कर रहा है, तो वो एजेंसीज क्यों देंगी? कहीं ना कहीं गोल्डी का नाम ऐसा जुड़ रहा था कि वो बहुत सारी एजेंसीज के लिए काम भी कर रही है। ये लोग बाहर बैठ के बहुत सारी एजेंसीज के लिए। कनाडा को इससे क्या फायदा? आपकी इंटरनल चीजें पता चल रही हैं देश की, इनका जो रैकेट चल रहा है इतना बड़ा, और हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में अगर कुछ कराना है तो ये ऐसे लोग मोहरे हैं, इजी मोहरे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, कितने सारे लोग बैठ के कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं। कितनी वहां की सरकार, कितने लोगों को हमारे इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, कितने लोगों के खिलाफ केस है, कितने लोगों को पकड़ के कनाडा की सरकार दे रही है कि ले जाओ भाई, इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे देश में तो खालिस्तानी। हमारे यहाँ तो खालिस्तानियों को, जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, बबर खालसा इंटरनेशनल से लेके बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आए। एनआईए ने बहुत सारे लोगों के चार्जशीट में देखिए, कितने लोगों को कनाडा ने दे दिया कि ले जाओ भाई। किसी को नहीं देते, इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। वो देखते कि हमारे देश को इससे कितना ज्यादा हार्म है। रेड कॉर्नर नोटिस निकाल दिया है, रेड कॉर्नर नोटिस आना है, मतलब हर देश में चला गया रेड कॉर्नर नोटिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेड कॉर्नर नोटिस आ गया तो इसको हमें गिरफ्तार करके देना है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सरकार को लगेगी, वहां की गवर्नमेंट को लगेगी तो हेल्प करेगी, वहां के एजेंसीज को लगेगा। क्या ये माना जाए गोल्डी बरार कनाडा सरकार की हेल्प कर रहा है एक तरह से, जो वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट जो वहां से भी चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनाडा सरकार, भारत सरकार के खिलाफ एक तरह से ये कहा जाए साजिश रच रही है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। अगर कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रही, आए दिन वो वहां बैठ के बिंदास धमकी दे रहा है, जैसे पाकिस्तान, खुला आंसर है पाकिस्तान में बैठे बैठे दाऊद इब्राहिम कितनी सारी एक्टिविटी कर रहा था, बहुत सारे आतंकवादी बैठ के वहां एक्टिविटी कर रहे थे, और हम कितनी बार नाम दे रहे थे, कितनी बार लिस्ट दे रहे थे, सबको पता था कि यहाँ आदमी है, यहाँ आदमी है, लेकिन वहां की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही थी, वहां की आर्मी, वहां की पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। सेम हम इतने सारे लोगों की लिस्ट नाम दे रहे, बार बार इनका सेफ हाउस क्यों बना है, कनाडा चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। क्या हमें, जैसे कि दाऊद के बारे में तो पर्टिकुलर एड्रेस भी आया था कि कराची में किस जगह पर वो रह रहा था, अब डायरेक्ट जाके वो नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि क्या कोई डायरेक्ट कोई बहुत स्पेसिफिक लोकेशन सामने आई है गोल्डी बरार की, कोई एग्जैक्टली कहां रह रहा है? क्या एजेंसी पता कर पाई है? पता नहीं करना चाहते? नहीं, एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एजेंसीज के पास इनके इनपुट है, लेकिन वहां ग्राउंड पे जाके तुरंत एक्शन नहीं ले सकते। इतना इजी नहीं है। आपकी ट्रीटी फ्रेंडशिप खराब होगी उस देश के साथ, आपको उससे साथ में लेना पड़ेगा। अब वहां की पुलिस कितनी मिली हुई है इनके साथ, क्या पता चला आप गए कुछ रेड करने और वहां की पुलिस मिली और वो वहां से फरार हो गए, फिर कोई दूसरे देश। वो एक अलग बात है। सवाल ये उठता है ना कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए दो देश अपने संबंध क्यों खराब करेंगे, अनटिल अनलेस कि वो दो देश आपस में बिजनेस टर्म्स बहुत अच्छी हो, क्योंकि हर चीज तो बिजनेस से है ना। पैसा अगर कोई देश किसी को दे रहा है, कोई चीजें यहाँ से खरीद रहा है, वहां बेच रहा है, तो नेचुरली वो संबंध तो कोई खराब नहीं करना चाहेगा ना। हमने देखा हमारे पाकिस्तान से भी कितने संबंध खराब हुए, लेकिन जहां तक बिजनेस टर्म्स थे, हम लोगों ने एंड तक
कोशिश की कि बिजनेस टर्म्स ना खराब हो, क्योंकि वो एक अलग चीज है। वो आपके एक आम आदमी की जो इकोनॉमी है, आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति, उस पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अब देखिए इसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया उसमें। अब इन्हें ना दिखाना पड़ेगा कि कितना बड़ा क्रिमिनल है। उसके लिए एनआईए बहुत सारे केसेस लगा रही है, पूरी चैप्टर केस बनाए। चैप्टर केस में एक एक चीज बताया गया है कि ये लोग कैसे हमारे देश के साथ साथ पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक लोग हैं। तो उस तरह से ये कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। इनकी कोर्ट से अगर इन्हें थोड़ा वो एक प्रोसेस समझ गया। मुझे ये बताइए कि क्या स्पेसिफिक लोकेशन मिल पाई गोल्डी बरार की? देखिए अब तक तो लास्ट पता चला था वो टोरंटो पता चला था। किससे पता लगा था? किसके मोबाइल से? क्या कौन सा मोबाइल देखिए था? लॉरेंस ने एक बार इंटरव्यू में भी बात बोलती, हाँ मेरी कभी बात हुई थी, तो जो नंबर होगा वो भी ट्रैक किया होगा ना, ये नंबर बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको पता है ये क्या, एक अगर समझिए दिल्ली इतना बड़ा जगह है तो सिर्फ पता चल गया दिल्ली में कहाँ बैठा है। हर 2 दिन में एड्रेस चेंज है, हर 2 दिन में जगह चेंज है, हर 2 दिन में मोबाइल चेंज है, इंटरनेट कॉलिंग का यूज कर रहे हैं ये, प्रॉपर इनके पास सिम कार्ड्स नहीं है, सब फेक हैं। तो आप कैसे ट्रेस करोगे? हर दूसरे दिन तो इनका लोकेशन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनआईए कुछ काम नहीं करे, एनआईए इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, लेकिन हर दूसरे दिन इनका नया लोकेशन, नई ट्रेसिंग। क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत पुराने जो ऑफिसर्स है जो रिटायर हो गए इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि पूरी टीम लगा दी जाती है। अगर पता चलता है कि कोई एक आदमी ऐसा देश विरोधी काम में, कोई देश विरोधी एक्टिविटी में, तो उसके पीछे पूरी टीम लगा देती है। पता सब कुछ होता है एजेंसीज को। ये तक पता होगा कि आज रात को इतने बजे सोएगा, इतने बजे उठेगा, ये तक पता होता है एजेंसीज को, लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं। नहीं, ये तो आप ये बात आप गलत कह रहे हैं। पता होता तो ये सरकार साफ तो बताए किस जगह गोल्डी बरार, अगर पता है तो ये बेकार की बात है। एजेंसीज को नहीं पता है। एजेंसीज अगर सरकार डायरेक्ट बोल दे कनाडा में कि आपके यहाँ ये लोकेशन है, हमें चाहिए आदमी दे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं। इसका मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं पता ना। आप ये कैसे कह रहे हैं एजेंसी को सब पता है? नहीं, मुझे लगता है एजेंसीज को कुछ नहीं पता है। एजेंसीज को सिर्फ ठीक है कोई क्रिमिनल की कोई डिस्क्लोजर से पता लगा है वो उस देश में, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कहां पर है। आप कैसे नहीं बोल सकते? अभी अनमोल की थोड़े दिन पहले, अनमोल विश्नोई, लॉरेंस विश्नोई का भाई, थोड़े दिन पहले उसकी एक वीडियो आती है पार्टी में, बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स थे, बिंदास पार्टी में नाच रहा था, तो उनसे पूछताछ हुई होगी ना, वीडियो आया सामने, पूछताछ हुई, सब हुई, सबको पता है चिराग जी। लेकिन वहां जाके डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते ना, वहां की एजेंसी। तो आप बार बार रिपीट कर रहे हो बात को। मैं सिर्फ एक जानकारी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या स्पेसिफिक लोकेशन है लॉरेंस इसकी, गोल्डी बरार की बताइए, और विश्नोई की बताइए क्या लोकेशन है। कोई कहता है यूएसए में जो वीडियो आई थी, वो जो वीडियो जिसमें वो पार्टी में डांस कर रहा है, कौन से देश की वीडियो? यूएसए की। यूएसए की तो कहां पर? यूएसए में जो सिंगर्स है उनसे पूछताछ नहीं हुई? क्या बोला उन्होंने? पूछताछ कहां है वो, कहां रहता है? मैं बताता हूं, मेरी तो बात भी हुई थी एसपी जालंधर से बात भी हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि पूछताछ चल रही, जब सिद्धू मूसेवाला के इंसिडेंट के बाद जो इस केस में शामिल है, तो सिंगर्स ने बोला हमें पता ही नहीं था, क्योंकि बोलते पार्टी में बहुत सारे लोग थे, हम किसी को पहचानते पता नहीं था या बताना नहीं चाह रहे। अब चिराग जी देखिए, चेहरे से तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है हमारे ऑफिस में 1000 लोग हैं, अगर हमारे सामने भी अचानक से अनमोल विश्नोई आ जाए तो आप या मैं पहचान सकता हूं, मुझे नहीं लग सकता पूरा ऑफिस पहचान सकता। तो शायद वो सिंगर्स नहीं देखे होंगे। लॉरेंस को सब हर कोई पहचानता है, लेकिन इसे पहचानते नहीं, एक हो भी सकता है, सही बात हो। तो वहां आया था, उसे देखा लोगों ने, उसका वीडियो आया सामने, लेकिन उसे कोई पहचानता नहीं था। तो ये सिंगर्स ने कहा कि हम उसे नहीं जानते थे। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि सिंगर लोगों के साथ इनका ज्यादा गठजोड़ है, क्योंकि देखिए तो गठजोड़ है तो पता लगे ना वो कौन कौन से सिंगर है। एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था, आप अगर जानते हो, एनआईए ने 6 से 7 सिंगर्स लोगों को बुलाया था, पूछताछ भी की थी, उसमें बहुत सारे चीजें सामने आई थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो इन्हें भी नहीं पता होता है। फोन पे कांटेक्ट है, इनको थोड़ी ना पता है कि कहां बैठा है। सिंगर से आप पूछताछ करके क्या कर लोगे? बस आपको ये पता है ऑडियो मैसेज भेजता है। देखिए इनकी धमकी का क्राइटेरिया बहुत सही है। ये इंटरनेट कॉलिंग नंबर यूज करते और ये ऑडियो मैसेज के थ्रू धमकी भेजते हैं, कॉल नहीं करते, ऑडियो मैसेज भेजते। ऑडियो मैसेज 30 सेकंड 40 सेकंड का ऑडियो मैसेज होता है, वही भेजते हैं डायरेक्ट। तो भैया किसी नंबर से तो आएगा ऑडियो मैसेज। बिल्कुल, चोरी का लैपटॉप, चोरी का सिम कार्ड, चोरी का नेटवर्क, हर चीज चोरी का होता है। आप कहां से ट्रेस कर लोगे? इतना इजी भी नहीं होता ट्रेस करना। हम यहाँ बैठे बैठे बोल देते, पुलिस हर एक नंबर ट्रेस करती, फिर पता चलता है किसी और आदमी का है, उसका कोई लेना ही देना नहीं है इस चीज में। उसका मोबाइल थोड़े दिन पहले चोरी हो गया था। हम इसलिए कहते हैं ना, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, हर कोई कंप्लेन करने थोड़ी ना जाता। पुलिस एफआईआर कहाँ लेती है? एक कंप्लेन कॉपी लेती है, बोलती जाओ। तो वही उसका फायदा उठाते, लूप होल्स है बहुत सारे, तो इस लूप होल्स का फायदा उठा के ये लॉरेंस से लेके हर गैंगस्टर्स काम करते हैं। खुद का नंबर थोड़ी ना कोई यूज करता है। और नहीं तो ये कहा जाए, पकड़ने की बात है चिराग जी, आप देखिए इन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम किए, कितना क्राइम किए। आप गोल्डी के गिन लीजिए। देखिए लॉरेंस पे है 80 से ज्यादा केसेस बोलते हैं। गोल्डी पे जो ऐसा मतलब आपके आंखों के सामने सबसे बड़ा केस यही है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केसेस है। उसमें भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मतलब उसके कहने पर लोगों ने रिटेलिएट किया, उसके कहने पर शूटर्स ने मारा। अगर इसने यही जगह कुछ और होता, सिनेरियो अलग होता, 10 से 12 लोगों की मौत करवा दी, कहीं इसने सीरियल बम ब्लास्ट करा दिया, कुछ ऐसा करा देता जहां यहाँ पर्सनल रिवेंज वाला सीन था,
मान लिया आपकी बात। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सीरियस नहीं है एजेंसी, तो फिर जिस दिन एजेंसी सीरियस हो जाएगी ना इस पे, नहीं मुझे लगता है एजेंसीज को कोई जानकारी नहीं है। और मुझे मैं आपको तो- बता दूं, मुझे- एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें इन तमाम जो अपराधी है उन पर यूएपीए तक लगाया गया है और तमाम बातें की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, आप सख्ती तो कर रहे हैं लेकिन आपको उनके बारे में कोई वेयर अबाउट्स नहीं है, बड़े बड़े आप सीरियस नहीं हो उन्हें लेकर। अगर आप सीरियस रहते आपके पास ना लोकेशन है, ना ट्रेस कर पा रहे हो, ना वो आपसे ज्यादा एक तरह से कहा जाए बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और वो आपको पता है स्मार्ट है, और मैं उन्होंने हुलिया बदल लिया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि लॉरेंस और गोल्डी इतना स्मार्ट कोई नहीं है। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई किसी गैंगस्टर्स को बताया जाए तो इनके इतना स्मार्ट कोई नहीं है। स्मार्टली खेलते हैं, स्मार्टली प्लान करके चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत धैर्य है इनमें, बहुत पेशेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वेल प्लान गैंगस्टर अभी तक आया नहीं है हाल फिलहाल में। नहीं खैर आए तो पहले भी ये सवाल ही उठता है। नीरज भवानिया ले लीजिए, काला जटकड़ी ले लीजिए, हाशिम बाबा ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जी, ये सब का नाम धीरे धीरे दफन हो गया। लेकिन ये डिजिटल गैंगस्टर्स है। मैं इनको एक नाम देना चाहूंगा, डिजिटल गैंगस्टर। ना ये शूटर लॉरेंस से मिला होगा, ना ये शूटर गोल्डी से मिला होगा। डिजिटली वर्क हो रहा है। ये व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी अकाउंट के पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी और का अकाउंट यूज, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर, किसी और का व्हाट्सएप नंबर, किसी और के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज। कोई किसी से मिल नहीं रहा, बस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम से। तो मतलब ये माना जाए ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। आपको इनके नीचे के रैकेट खोलने वो करने पड़ेंगे। वो तो पकड़े जाते हैं, ग्राउंड रूट्स पकड़े जाते हैं, रोज पकड़े जाते हैं। शूटर्स पकड़ के क्या करोगे? रूट्स जो इनके सोर्स ऑफ इनकम है, रूट्स जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अभी हाल फिलहाल में कौन कर रहा है? अभी बता रहा हूँ। हाल फिलहाल में अयोध्या के एक लीडर का नाम आया, ठीक है। परसों उसे कोर्ट ने बोला कि एनआईए ने रिपोर्ट दी कि सिद्धू मूसेवाला में जो मर्डर में 2 शूटर शामिल थे, उससे इसने पनाह दी थी अयोध्या में। क्यों दी थी? पूरा पूछताछ करे, कितना पैसा गया, क्या फायदा हुआ? तो फिर फायदा हुआ क्योंकि लॉरेंस के साथ उसके कहीं ना कहीं गठजोड़ थे। यूपी में लॉरेंस उसके थ्रू अपना गैंग स्टैब्लिश करना चाहता था। अच्छा। और बात थी, पॉलिटिशियन थे, बाहुबली थे, तो उससे तो पुलिस से अच्छा गठजोड़ था, पकड़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एजेंसीज के पास इनपुट्स थे, इनपुट्स के बाद वो अरेस्ट हुए। अरेस्ट के बाद जब शूटर्स से पूछताछ हुई कि ये कौन लगता है तुम्हारा, तो शूटर ने बताया कि हमें ऊपर से ऑर्डर था इनके पास रुकना, इन्होंने अपने पास रुका, इतने अपने पास रखा। अब वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी की 7 दिन की पुलिस कस्टडी में अब सामने आएगा कि नेटवर्क, यही है नेटवर्क चिराग जी, जो धीरे जड़ से कट करने का स्टार्ट कर रही है धीरे धीरे। चलिए खैर, अभी भी गोल्डी के बारे में सच्चाई तो ये कि एजेंसीज को कुछ भी नहीं पता है। कहाँ है वो? कनाडा में है, टोरंटो में है, यूएस में है। विश्नोई कहाँ है? इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। और अगर पता है तो लेकर आ जाइए, और अगर नहीं पता है तो सोचने की बात है कि एजेंसीज आखिर अपना काम किस तरह से कर रही है। ये वीडियो किस लिए की जरूरत है?